इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, कुछ दिनों से हम सभी चर्चा कर रहे थे उस धर्म के बारे में, जिस धर्म के बारे में शायद जीव ने अभी सत्यता को समझा ही नहीं। ऐसे श्रावक धर्म और साधु धर्म की हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा करना गोदाजी भिन्न विषय है और चर्या करना बहुत भिन्न विषय है। चर्चा करने वाला पान ठेले पर खड़े होकर भी दुनिया भर की चर्चा करता है। पंत प्रधान, राष्ट्रपति और फलाना डिमका, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चर्चा वह पान ठेलों पर होती है। नहीं सुने आप लोगों ने? उस टेबल कुर्सी की जितनी औकात नहीं है उससे भी कई बड़ी बड़ी चर्चा है, करोड़ों की अरबों की चर्चा वहाँ बैठकर होती। पर चर्चा करना भिन्न विषय होता है और चर्या करना भिन्न विषय है। भले ही कुछ दिन से हम चर्चा कर रहे थे कि श्रावक धर्म क्या होना चाहिए, साधु धर्म क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा करते करते ही हमें चर्या करना सीखना था। और उस चर्चा चर्या के बाद ही जीवन में कभी अर्चा हो सकती है। अर्चा यानी पूजा। हर इंसान आज अपनी पूजा, प्रशंसा, प्रतिष्ठा के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है। जहाँ मौका मिले वहाँ मेरी अर्चा हो, मेरी पूजा हो। पर कभी जिस चर्चा से अर्चा चाह रहा है उसके प्रति कभी हमने चर्या करने का प्रयास किया? तीनों शब्द बहुत 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 नजदीक हैं। चर्चा, चर्या और अर्चा। चर्चा करते 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 अर्चा के तो भाव होते हैं। मेरी अर्चना हो, मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान सम्मान हो, ये हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी चर्चा और जितनी अर्चा की भावना है, क्या उसमें से एकाध प्रतिशत भी चर्या करने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। चाहे श्रावक धर्म हो, चाहे साधु धर्म हो, आज मात्र स्पर्धा लगी है कि मेरी अर्चा कैसी हो, मेरी बात कैसी मन जाए। ये व्यक्ति भूल भी जाता है कि मैंने कहाँ पर क्या कहा था और मैंने क्या कहाँ पर चर्चा की थी। चर्चाएं नहीं करते ना माँ? बोलो ना, कितनी बड़ी बड़ी मंदिर में चर्चा करते हैं। अगर धोखे से कोई चर्चा करने वालों की बात कोई सुन ले तो ऐसे लगता है कि शायद कल का यही बन जाए। ऐसी चर्चा, ऐसी गहन चर्चा, चाहे मित्रों की हो, बड़े बुजुर्गों की हो, महिलाओं की हो, अगर चर्चा को रिकॉर्ड करके कुछ दिनों बाद सुना दी जाए ना तो व्यक्ति मुकर जाए कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। जब नितिन जी गुरु के सामने की बात बाद में मुकर सकता है तो फिर अपने आपस में की हुई चर्चा की तो कहना ही क्या है, बात ही क्या है। ये बहुत बहुत आसान है। किसी के भी बारे में चर्चा कर लेना बुरी नहीं, अच्छी भी कई बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पर माँ, चर्चा कर लेना ये धर्म नहीं था।
किसी के बारे में अच्छाई बुराई इतनी चर्चा कर लेना, प्रशंसा मिलने पर माला मंच माइक के लिए पहुंच जाना, ये सब चर्या के विपरीत काम था। चर्या के विपरीत काम था। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रमोद जी। अगर अच्छाई में दोष थे तो बुराई में कहाँ गए? अच्छाई में तो सब साथ होते हैं, चर्चा करने के लिए, लंबी लंबी फेंकने के लिए, ऐसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। पर जब थोड़ी सी कमी होती है, थोड़ी सी विपरीतता आती है, कौन साथ? कौन साथ? कोई नहीं, कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं साथ देता। ये संसार है, ये दुनिया है। जिन पर तुमने जी जान से मां विश्वास किया था, वह बेटा, वह पिता भी साथ देने वाला नहीं होता, साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए मैं चर्चा करने वालों पर विश्वास करता ही नहीं हूं, चर्चा करने वाले पर विश्वास करता ही नहीं हूं। चर्चा तो अरे एक भिखारी भी कर लेता है। मैं करोड़ों के महल में रहने लग जाऊंगा, मेरा ऐसा है। अरे चर्चा करना, कल्पना करना, स्वप्न देखना कौन सी बड़ी बात है अनिल जी? कौन सी बड़ी बात है? सपना तो भूखा पेट रहने वाला भी पकवान खाने का कर लेता है, चर्चा भी कर लेता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसी रेसिपी है। पर माँ, भोजन की चर्चा करने से पेट भरेगा? बोलो हाँ, नहीं भरेगा। तो धर्म की चर्चा करने से काम बनेगा? नहीं बनेगा। धर्म की चर्चा किए बिना धर्म की चर्या तक पहुंचोगे नहीं, ये सत्य है। धर्म की चर्चा, धर्म की चर्या तक आवश्यक है, पर मात्र चर्चा करने से चर्या हो, अर्चा हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पूज्यता को तभी जीव प्राप्त कर सकता है सेठी जी, जब जैसी चर्चा वैसी चर्या है तो ही तुम्हारी अर्चा है, अन्यथा अर्चा नहीं। कितनी ही करोड़ों की और श्रमणों की, साधुओं की भी चर्चा कर लेना, अरिहंतों की, सिद्धों की चर्चा कर लेना, पर उनका एक गुण भी चर्या में तुम्हारे नहीं उतरा है। कितनी ही साधु की सेवा करने का प्रयास कर लेना, पर साधु के प्रति, गुरु के प्रति, चर्यावान के प्रति हमारी निर्मल श्रद्धा नहीं है। तुम्हारी चर्या कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त नहीं है, कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त नहीं है। जैसे व्यर्थ का बकवाद बड़बड़ करने वाले सैकड़ों हजारों जीव होते हैं, ऐसे ही तत्वों की चर्चा घंटों डॉक्टर साहब माइक पे भी करने वाले जीव मिलेंगे, पर उन चर्चा से पूज्यता, अर्चना होने वाली नहीं है। कुछ भीतर चर्या को भी तो समझना होगा। पहले आगम की चर्चा सुनो, चर्चा करो, पर उसके बाद की भी जो सीढ़ी थी उसे भी तो समझने का प्रयास करो। क्या चर्चा से निर्वाण हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आगम की चर्चा, धर्म की चर्चा मात्र और मात्र आगम और धर्म की अर्चा के लिए नहीं, अपितु चर्या के लिए भी था। कितनी चर्या है मां श्रावकों की? है साधु के पास, वो तो साधु से पूछ रहे हैं कुंद स्वामी, पर हम विचार करें, ये श्रावक की धन्य पर्याय मिली है, साधु की धन्य मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। हम चर्या कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, और जब चर्या करने का समय आता है तो क्या करते हैं? क्या कर लेते हैं? अपने आप के बारे में, अपने धर्म के बारे में और अपने की हुई बड़ी बड़ी लंबी चर्चाओं के बारे में विचार करें। क्या अंतर है? एक राजनेता जैसे इलेक्शन के टाइम पे आए हैं ना, अभी पहुंचेंगे घरों में, लोकेश जी पहुंचेंगे घरों में हाथ जोड़कर, बड़े बड़े वायदे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं खुल रहा है। जिस दिन रिजल्ट खुल गया, वैसे ही
ऐसी स्थिति है, चाहे मंदिरों के मंत्रिमंडल हो, चाहे मंदिरों के ट्रस्टी हो, चाहे कहीं समाज के नेता हो, चाहे राजनेता हो, सबकी स्थिति यही है, बस दूसरों की बुराई करके हमें जिता दो, हम जीत गए, कि हम भी वैसे ही थे। हकीकत है गोदा जी, बस दूसरों को हराने के लिए हमें पट पल चाहिए था, कुर्सी चाहिए थी, इसलिए हमने बुराई तो उनकी कर ली, अब हम कुर्सी पे आ गए, हम भी वही करेंगे जो उन्होंने किया था। फिर भी पागलों जैसे उनके पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छे हैं वो बुरे हैं। कर लो राजनीति पुष्पेन जी, सबका चर्या का चर्चा का फल तुम्हें किस रूप मिलेगा, कर्म बता देगा। ये धर्म स्थान था, ये राजनीति का क्षेत्र नहीं था। पर क्या करे, जीव को वहाँ ऊंचाई पे जाके राजनीति करने के लिए जगह नहीं मिलती, पुण्य उतना नहीं है, सो समाज में ही राजनीति करते, समाज में ही गुटबाजी करते। क्या करे, जीव कर्मों की लीला को समझ नहीं पा रहा है। जब कर्म उदय में आएगा ना, ध्यान रखना, कोई भगवान, कोई गुरु, किसी के सामने भी नाक रगड़ने भी पहुंच जाओ ना, ज्ञानियों ध्यान रखना, कोई बचा नहीं सकता। ये धन्य पर्याय तुम्हें मिली थी, मनुष्य पर्याय मिली थी, श्रावक कुल मिला था, देव शास्त्र गुरु सब कुछ मिले थे, पर हमने कितना उपयोग किया और कितना सदुपयोग किया। उपयोग तो करना जानते हैं, अपने मतलब का जब तक उपयोग निकल रहा है तब तक वाह करना, प्रशंसा करना, और पीठ पीछे अच्छा ही है, आप ही मुख से कह रहे हो। क्या करे, हमें अपने आप के लिए पहल करनी होगी कि हम चर्चा कब तक करते रहेंगे। कभी तो जीवन में उस चर्या को उतारने की आवश्यकता है। धन्य है वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज, जिन्होंने अपने मात्र आत्म कल्याण के लिए ये दिगंबर भेष धारण किया, पर फिर भी अपने इस आत्म कल्याण के समय में से भी पुनः समय निकालकर श्रावकों के लिए धर्मोपदेश देते हैं, श्रावकों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। पर श्रावकों को जो मिल रहा है, और जैसे अभी अखिलेश कह रहा था, फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। फ्री में मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। जो मेहनत करके एक पई करके इकट्ठा करते हैं, उनको पता है कि मैंने 54-58 रुपये 10 रुपये कैसे कमाई हैं। पर जिनको फ्री में बैठे ही जन्म से ही जो करोड़पति है, उनको बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जन्म से ही जिन्होंने सब सावन देखा है, करोड़पति के घर में जन्मे हैं, उनको कभी मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। और इसलिए धर्म की चर्या क्या है, ये वो आज तक समझ नहीं पाए। जिन्होंने मात्र और मात्र अपने आत्मा के कल्याण का अथक पुरुषार्थ करते हुए अपनी वह दिगंबर चर्या, दिगंबर बाणा धारण करते हुए निष्परिग्रही होने का पुरुषार्थ किया, और स्वयं तो हो ही गए, पर हमारे श्रावक, हमारे भक्त भी कभी मार्ग से च्युत ना हो पाए, भटक ना पाए, इसलिए कहीं न कहीं उनको पुनः प्रेरित करते हुए संभालने का और समझाने का प्रयास करते हैं। ये उत्तर भारत की भूमि कुछ वर्ष तक ऐसी विडंबना में फंसी थी कि इस धरा पर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। भारत भूमि से मुनिराजों का लोप नहीं हुआ था। दक्षिण भारत में मुनिराज थे। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज के पूर्व 3 आदि सागर मुनिराज वहां पर दक्षिण में पहले से विराजमान थे।
दोस्तों शांति सागर भगवान का उपकार है, मुनिराज का उपकार है को वो विहार करते हुए उत्तर भारत में पहुँचे और आप जैसे श्रावकों के लिए उन्होंने मध्य भारत और उत्तर भारत में मुनि धर्म और श्रावक धर्म क्या है ये समझाने का प्रयास किया। उन्होंने हिम्मत की, उस दक्षिण भारत से निकलते हुए मध्य भारत, उत्तर भारत, भारत के जितने जितने प्रांतों में संभव था उन्होंने विहार करते हुए वह मुनिचर्या क्या है ये दिखाने का प्रयास किया। चर्चा करने वाले तो बहुत विद्वान हो गए, बहुत विद्वान इस भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में हुए। मुनिराज ऐसे होते होंगे, ते गुरु चरण मेरे हृदय में बसो, नाना प्रकार के उन्होंने भजन भी लिख लिए। पर उनके कितने उपकार, जिन्होंने अपना स्थान छोड़कर मात्र धर्म की चर्चा नहीं, मुनि धर्म की चर्या दिखाने के लिए वह दूसरे प्रांतों में पहुंचकर, अरे मैं एक बार कह भी चुका हूँ, लाल किले पर जाकर उन्होंने शांति सागर महाराज ने फोटो खिंचवाई। आज का कोई गौरव आप जैसा युवा, जैसा कह रहा हूँ, आप जैसा युवा होता ना, वही कहता क्या शौक चढ़ा था महाराज को, लाल किले पर फोटो खींचना कोई मुनिराज का काम है। यही कहेगा आज का जिसको धर्म का मर्म नहीं पता है, धर्म की चर्चा मात्र जिसने सुनी है, जिसको चर्या का बोध नहीं है, वो यही कहेगा क्या जरूरत थी महाराज को, तो वो तो भावलिंगी थे ही नहीं, वे लाल किले पे फोटो खिंचवाने गए। ये तुम्हारी दृष्टि है, वे लाल किले पर अपनी पर्याय की फोटो खींचने नहीं गए थे, ये बताने गए थे कि दिगंबर मुनिराज सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं। मैं उत्तर भारत के भी उस लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने दिखाया था। बदनाम करने वालों को क्या जाता है, बदनाम करने वालों को, उंगली उठाने वालों को क्या जाता है। उठाई जीभ और लगा दी ऊपर, कह दिया वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। उन्होंने पर्याय की पूजा के लिए फोटो नहीं खिंचवाए थे, ज्ञानी पर्याय के प्रदर्शन के लिए कोई कार्य नहीं किया था। पर मुनिचर्या, ये दिगंबर बाणा, निर्ग्रंथ गुरु जैनियों के क्या होते हैं, देश की राजधानी में पहुंचे बिना पता नहीं चल सकता था, इसलिए वे वहां तक पहुंचे थे। आप क्या सोचते, छोटी सोच वाले यही सोचते हैं, अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाह दुनिया को दिखाने के लिए इतना सारा किया, नहीं किया। वे जैसे ही वहां से उतरे उन्होंने नीचे आके प्रायश्चित किया, कई उपवास मात्र वहां पहुंचने के लिए कि आपको क्या पता, श्रावक को पता, फोटो की तो फिर भी बात सुन ली होगी, पर उन्होंने अपने आप से प्रायश्चित लेकर अपनी चर्या का कैसा पुनः निर्वाह किया, कैसे अपने आप को उपस्थापित किया, ये बातें तो कभी कही जाती नहीं और जाएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छाई हमें किसी के आज तक दिखती ही नहीं है। ज्ञानियों, धर्म की प्रभावना मात्र पैसे खर्च करने के लिए नहीं की जाती है। धर्म की प्रभावना कुछ दिखावे के भी काम, अनिल जी जोशी, मात्र दिखावे के काम भी कई बार करने पड़ते हैं, जिससे किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक प्राप्त हो। क्या जरूरत थी समोषण लगाने की तीर्थंकरों को? क्या बिना समोषण के तीर्थंकर की वाणी नहीं खिर पाती? डॉक्टर साहब, क्या आवश्यकता थी निमित्त की? कहीं भी बैठ जाते भगवान, पत्थर पे बैठना चाहिए था, वो तो कितने वीतरागी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।